Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss of collection of data, समंकों का संग्रहण। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। सभी विद्यार्थी जो हो बीकॉम भाग प्रथम में उन्होंने प्रवेश लिया है, उनका पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में समंकों का संग्रहण प्राथमिक चरण है। किसी भी अनुसंधान को प्रारंभ करने के लिए हमें समंक चाहिए, हमें डाटा चाहिए। और डाटाओं का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, समंक कितने प्रकार के होते हैं और उन समंकों में अंतर क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, अनुसंधान संबंधी व्यापक योजना बनाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने उपयुक्त विधि द्वारा समंकों का यानी डाटा का वास्तविक संग्रहण की समस्या होती है। उनको कलेक्शन करने की समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से वांछित तथ्यों को एकत्रित करने से है। हमें जो डाटा चाहिए उन डाटाओं को संग्रहण करने की, उनको इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। समंकों का संग्रहण क्रिया की शुद्धता और व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण और निर्वचन संबंधी क्रियाओं की शुद्धता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है कि हमने डाटा का जो कलेक्शन करेंगे उसमें शुद्धता कितनी है, विश्वसनीयता कितनी है, विश्वास कितना है। ये हमारे संग्रहण की जो मेथड्स है उस पर डिपेंड करेगा। उनका विस्तार कितना है, कितना एरिया है जिनके डाटा हमने संग्रहित किए हैं, ये सब उनकी शुद्धता, विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। यदि संग्रहित समंक अशुद्ध और अपर्याप्त होंगे, यदि जो डाटा हमने कलेक्शन किए हैं वो उनमें अशुद्धता होगी और अपर्याप्त होंगे, जिन डाटाओं की हमें आवश्यकता है वो डाटा हमने संग्रहित नहीं किए और दूसरे डाटा संग्रहित कर लिए, तो ये उनके आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो रिजल्ट्स हम निकालेंगे वो भ्रमात्मक होंगे। उसमें भ्रम की भावना ज़्यादा होगी, वो भ्रम से भरे हुए डाटा हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे और अशुद्ध रिजल्ट्स होंगे। अतः समंकों के संग्रहण की क्रिया में पर्याप्त सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जो डाटा हम कलेक्शन करेंगे उसमें पूरी सावधानी के साथ और पूरी सतर्कता के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो हमारे डाटा है वो शुद्ध और सही संग्रहित होंगे। अब बात आती है कि अर्थ और उसकी परिभाषा क्या होती है समंकों के संग्रहण की। तो समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है। मैंने भी बताया था कि बिजनेस स्टैटिक्स में डाटा कलेक्शन प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द बिजनेस स्टैटिक्स। समंकों का संग्रहण से ही हमारा आगे की प्रक्रिया चालू होती है। एक संख्यक जो डाटा कलेक्शन करता है द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। एक जो अनुसंधान की जो रिसर्च की योजना है, प्लान है, वो तैयार कर लिया जाता है कि हमें इस विषय पर रिसर्च करना है, खोज करनी है और फिर उसके हिसाब से डाटा का कलेक्शन हमें करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
बात है। और ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अनुसंधान के विषय से संबंधित इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अनुसंधान विषय, जिस विषय पर हम अनुसंधान करना चाह रहे हैं उससे संबंधित इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण, उन सूचनाओं का हम एकत्रीकरण करेंगे। उद्देश्यपूर्ण, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही हमें डाटाओं का कलेक्शन करना है। ये है समंकों के संग्रहण का आशय। संग्रहण के संदर्भ में समंकों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के समंक हमारे पास उपलब्ध होंगे, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी डाटा की। जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार में आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक जो डाटा संग्रहित किए जाते हैं और बिल्कुल नए सिरे से किए जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक समंक बोलते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार जनसंख्या के लिए जनगणना का कार्य जो करती है और उनके लिए समंकों का संग्रहण करती है, वो बिल्कुल नए प्राथमिक डाटा होते हैं। इसी प्रकार कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप से शहर या नर्सिंग होम में नवजात शिशुओं की लंबाई से संबंधित समंकों का संग्रहण करता है, ये उदाहरण है, तो उनके लिए वो प्राथमिक डाटा होंगे। सरकार जनसंख्या के जो आंकड़े 10 साल में संग्रहित करती है वो बिल्कुल नए प्राथमिक डाटा होते हैं, परंतु उन आंकड़ों को अगर दूसरा अनुसंधानकर्ता यूज करेगा तो उसके लिए वो हो गए सेकेंडरी डाटा। अब बात कर लेते हैं द्वितीय समंक। द्वितीय समंक वह समंक जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता, उसे वो स्वयं संग्रहित नहीं करता, अपितु किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का ही वो यूज करता है, प्रयोग करता है। इस प्रकार एक प्रकार के समंक जो एक अनुसंधानकर्ता के हाथ में प्राथमिक होते हैं, वह दूसरे उपयोगकर्ता के लिए द्वितीयक समंक का रूप धारण कर लेते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर जनसंख्या के जो आंकड़े सरकार द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, सरकार द्वारा जनसंख्या के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो उनके लिए प्राथमिक है, परंतु उन्हीं आंकड़ों को अगर दूसरा उपयोगकर्ता उपयोग करेगा तो वह दूसरे के लिए सेकेंडरी डाटा हो जाएंगे। ये अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो हमारे अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में डिफरेंस क्या है। जैसे कि सरकार द्वारा जो समंक संग्रहित करती है वह प्राथमिक समंक होते हैं, परंतु कोई अनुसंधानकर्ता इन समंकों को किसी अन्य अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है तो वह दूसरे के लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अब हम बात करें अंतर की। ये बहुत जरूरी है कि आपको अंतर पता होना चाहिए। प्रारंभिक एंड सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नंबर 1, मौलिकता। प्राथमिक समंक
मूलभूत व मौलिक होते हैं। ओरिजिनल डाटा होते हैं, नोट कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल डाटा होते हैं। वे सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज किया जाता है। इसके विपरीत हमारे द्वितीय समंक नकल किए हुए कॉपीड और निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि वे संख्यात्मक यंत्र में से एक बार गुजर चुके होते हैं। मौलिकता होती है प्राथमिक समंकों में, द्वितीय समंकों में मौलिकता नहीं होती है। कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं प्राथमिक समंक, और द्वितीय समंक कॉपी पेस्ट और एक बार यूज किए हुए होते हैं। और संख्या के जो यंत्र है, टूल्स है, उसमें से प्राथमिक समंक गुजरने के बाद द्वितीय समंक कहलाते हैं। संग्रहण। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से अंत तक विभिन्न अनुसंधान की इकाइयों से संग्रहित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से संग्रहित किए जाते हैं। वो पूर्ण रूप से संग्रहित किए जाते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा साधारणतः पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशनों से संग्रहित किए जाते हैं। सेकेंडरी डाटा है वो क्या किए जाते हैं, वो व्यक्तियों द्वारा या संस्थाओं द्वारा संग्रहित जो डाटा होते हैं उनका यूज करते हैं, और इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं या प्रकाशकों द्वारा जो प्रकाशन है उसमें संग्रहित किए जाते हैं। जबकि प्राथमिक डाटा बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से अंत तक अनुसंधान इकाइयों से संग्रहित किए जाते हैं। ये अंतर है संग्रहण करने के विधि से। और लास्ट है समंकों के उद्देश्य की आवश्यकता। समंकों के उद्देश्य की आवश्यकता है। प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूज किया जाता है कि हमें जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें हमें कितना समय लगेगा। अगर हमें कम समय में हमारा रिसर्च पूरा करना है तो हम सेकेंडरी डाटा को यूज करेंगे। समय और धन की आवश्यकता होगी कम होगी, क्योंकि सेकेंडरी डाटा आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जबकि प्राथमिक डाटा के लिए आपको समय और धन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अधिक समय, उनका चातुर्य, परिश्रम और धन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। उनका उद्देश्य अलग होगा, क्योंकि इनको बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित करने होंगे। जबकि द्वितीय समंक है उनको हमें नए सिरे से संग्रहित नहीं करने होंगे, उनको हम पत्रिकाओं के विवरणों से, स्टेटमेंट से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे हम संग्रहित कर सकते हैं। तो समंकों का उद्देश्य की आवश्यकता, समय और धन की आवश्यकता में भी बहुत बड़ा अंतर है। उद्देश्य। प्राथमिक समंकों का जो उद्देश्य है वो अनुसंधानकर्ता सर्वदा अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल करता है, जिससे कि अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि द्वितीय समंकों में उद्देश्य के लिए संग्रहित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के लिए सदैव अनुकूल नहीं होते हैं। वो प्राथमिक समंक है वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज किए होते हैं, तो उनका उद्देश्य अलग होता है, और यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है।